परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ खानवेल असेंबली के लिए कि उन्होंने इस प्रकार से मुझे मौका दिया कि आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। ऐसे तो पहले मेरा नाम संजय परमार था, थोड़ा सरनेम मैंने चेंज किया है, वो क्रिश्चियन कर दिया, इसलिए कई लोग मुझे संजय परमार और कई लोग मुझे संजय क्रिश्चियन के नाम से जानते हैं। मैं एक ही व्यक्ति हूँ, अलग अलग नहीं हूँ। और एक रूप से तो मैं संजय हूँ, आप मुझे संजय करके बुला सकते हैं। तो धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को इस समय के लिए कि प्रभु का वचन लाने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। प्रभु के दास मनोहर भाई को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार से आपकी सेवकाई चलती है। तो उन्होंने बताया कि आप भी एक दिन हमारे बीच में आए और परमेश्वर का वचन लाए, तो उन्होंने मुझे भी मौका दिया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। हम सब जानते हैं इस प्रकार के इस समय में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस हर जगह पर फैल रहा है और उसकी वजह से दुनिया में जितनी भी संगति है वो सारी संगति अभी बंद है। मगर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए और भी एक रास्ता खोल के रखा है। कई लोग जूम मीटिंग के द्वारा और कई लोग ऐसे गूगल मीट के द्वारा ऐसे इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे को आत्मिक उत्तेजन देते हैं। ऐसे देखे तो ये भी प्रभु की इच्छा है कि ऐसी परिस्थिति आए ताकि हम लोग इस प्रकार से इकट्ठा होकर ऐसे तो हर कोई को हर किसी को हम नहीं देख सकते, मगर फिर भी ऐसे मिलकर परमेश्वर के वचन को बांटे, प्रार्थना के द्वारा वचन के द्वारा एक दूसरे को आत्मिक उत्तेजन दे और ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग आगे बढ़ सके। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें जो सुविधा दी है। हम जानते हैं कि कई जगहों में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी जगह है जहां ये सुविधा इंटरनेट का सुविधा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से हम लोग जो संगति अभी प्राप्त कर रहे हैं वो लोग नहीं प्राप्त कर पाते होंगे और कई सारी दिक्कतें वहां पर होगी, मगर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर ने हमको ये सुविधा दी है ताकि इस प्रकार से मिलकर हम प्रभु के वचन का मनन कर सके। आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं गुजरात में आनंद करके नामक एक जगह है, वहाँ प्रभु की सेवकाई करता हूँ। आप अपनी प्रार्थनाओं मुझे हमेशा याद रखना। समय बहुत कम है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, मगर हम तुरंत प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आप मेरे साथ यशायाह नबी की किताब उसका 41 चैप्टर और उसका आयत नंबर 10 हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका चैप्टर नंबर 41 और उसका 10वां आयत इस प्रकार से कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममयी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। यशायाह नबी की किताब उसका चैप्टर नंबर 41 उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, डर मत। अब इस समय में विशेष रूप से जब ये महामारी पूरी दुनिया में चल रही है और इस समय में ये कहना कि आप डरो मत, तो वो थोड़ा ताज्जुब लगता है कि हम कैसे बिना डरे रह सकते हैं। ये समय ऐसा है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब लोग डरे हुए हैं। आप किसी धनी व्यक्ति की बात ले लो जिसके पास बहुत पैसा है, अच्छा खाना पीना भी खाते हैं, अच्छी सुविधाएं उनके पास है। अगर आप उनको भी देखोगे तो मेरे ख्याल से गरीब से भी ज्यादा वो अभी कोरोना वायरस से डरता है। गरीब को ले लो, भले उसके पास कुछ भी नहीं है मगर सबको अपना जीवन बहुत मूल्यवान लगता है, इसलिए वो अपने जीवन से प्रेम करता है। इसलिए वो भी अपने मुंह पर मास्क लगाकर
अपने हाथ को बार बार धोता होगा, कोई सुविधा हो या ना हो, मगर फिर भी किसी भी तरह वो अपने आप को संभालता होगा, क्योंकि उसको भी डर है कि मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए। ये तो थोड़े मामूली इंसान की बात हुई। अगर आप सीएम की बात करें, चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट का हो, या अपने प्रधानमंत्री जी की बात करें, या किसी भी मंत्री के बारे में बात करें, सबको डर है। दुनिया में ऐसा अभी कोई नहीं है जिसको डर नहीं है। ऐसा एक समय था जब लोग कहते थे मैं किसी से भी नहीं डरता हूं। आज वो भी बहुत डर में, भय के साथ अपने जीवन को बिताता है। और सीएम हो या पीएम हो, उनके पास भी बहुत सारी सुविधा है, वो अपने आप को बहुत संभालते हैं, हर एक प्रकार से, हर एक सुविधा से वो लोग सज्ज है, मगर फिर भी वो लोग भी डर में है ताकि मुझे या उन्हें ये कोरोना वायरस ना हो जाए। जो लोग तंदुरुस्त है, जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, वो भी डर में है। उसको भी डर लगता है कि मैं भी बीमार ना हो जाऊं, मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए। और जो रोगी है, जिसको डायबिटीज है या बीपी है या और कई बीमारियां है, वो भी डर में जीवन जीता है। वो सोचता है कि अगर मुझे ये कोरोना वायरस हो गया तो मैं सबसे पहले मर जाऊंगा। ऐसे देखा जाए तो सब किसी को डर है। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसको डर ना हो। एक समय था, आज से बहुत साल पहले, 1918 के अंदर दुनिया में ये कोरोना वायरस जैसा ही एक फ्लू, स्पेनिश फ्लू बोलते हैं उसे, वो पूरे वर्ल्ड में छा गया था 1918 को। और करीबन 2 साल तक उसका इफेक्ट था, उसका असर था। और ऐसा कहा जाता है कि 1/3 पॉपुलेशन, उस दुनिया का तीसरा हिस्सा जो है, भाग, वो उससे प्रभावित हो गया था और उससे मारा गया था। वो सबसे बड़ा फ्लू उस समय पे माना जाता था, जिसकी कोई दवाई नहीं थी। कम से कम 2 साल तक वो चला था और कई लोग मारे गए। आज भी कोरोना वायरस के कारण कई लोग मारे गए हैं, कई लोग हॉस्पिटल में है, बहुत सारी दिक्कत में है, परेशानी में है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने हमको संभाल के रखा है। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, यहाँ जिस आयत में हमने पढ़ा है वहां लिखा है, डर मत। सही में ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है। और परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि आप डरो मत। अगर आप इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आप देखें, डर मत, फियर नॉट, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है फियर नॉट, वो बाइबल के अंदर 365 बार आता है ये शब्द, 365 टाइम्स। 365 बार ये शब्द हमारे बाइबल में लिखा गया है, डर मत। हम सब लोग जानते हैं साल के दिन 365 है, और इसका मतलब ये हुआ कि 365 दिन के लिए प्रभु ने हमें यह कहा है कि दुनिया में या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की आपत्ति आए या संकट आ जाए, महामारी आ जाए, परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि आप डरो मत। परमेश्वर का वचन जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर उस पर हम भरोसा रखते हैं तो डर हमारे जीवन में रहता नहीं। आप जानते हैं कि हमें डर क्यों लगता है? ऐसे कई लोग हैं जो डरते हैं, विश्वासी लोग भी डरते हैं। ऐसा नहीं है कि हम विश्वास करते हैं तो हम नहीं डरते। हम लोग भी अभी डर में है, और सही में हम अपने आप को संभालना चाहिए, वो भी जरूरी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोग क्यों डर जाते हैं, हमको डर क्यों लगता है। उसका एक कारण ये है, हमारा अल्प विश्वास, विश्वास की कमी होना, उसके कारण हमें डर लगता है। आप मेरे साथ एक आयत निकालेंगे बाइबल में से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 23 से लेकर 27 तक मैं पढ़ता हूँ। 23
2:27, 23 से लेकर 27 तक परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब यीशु नाव पर चढ़े तब उनके चेले उनके पीछे हो लिए। तभी झील में भयंकर तूफान उठा, नाव लहरों से थकने लगी। यीशु सो रहे थे। तब चेलों ने पास आकर यीशु को जगाया और उनसे कहा, हे प्रभु, हमें बचाइए, हम तो मरे। यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब यीशु उठे और उन्होंने तूफान और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। चेले अचरज से डूबकर कहने लगे, ये कैसे मनुष्य है कि तूफान और पानी भी उनकी आज्ञा मानते हैं। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार चेले और प्रभु यीशु मसीह नाव में जा रहे थे। अचानक पानी में बहुत बड़ा तूफान आया और सब चेले लोग डर गए। उन्होंने यीशु को उठाया और यीशु ने तूफान को डांटा और सब शांत हो गया, सब बच गए। मगर यहाँ पर एक वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, एक शब्द यहाँ पर आता है, जब चेलों ने यीशु को उठाया तब यीशु ने उनसे क्या कहा, हे अल्पविश्वासियों। यहाँ पर लिखा गया है वो लोग डर गए थे। डरने का कारण क्या था? डरने का कारण ये था कि उनमें विश्वास की कमी थी। वो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाए। एक बात हमेशा याद रखे, चेले एक बात भूल गए थे कि जिस नाव में वो सवार है उस नाव में प्रभु यीशु मसीह भी है। वो एक बात भूल गए थे, अगर हम लोग डूब के मर जाएंगे तो हमारे साथ संसार को बनाने वाला परमेश्वर भी डूब के मर जाएगा। क्या ये संभव है? जिस प्रभु पर हम भरोसा रखते हैं, जिस प्रभु पर हम विश्वास रखते हैं, क्या वो कभी मर सकता है? अगर वो परमेश्वर, हमेशा जीवित रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी नाव में है, तो क्या हमारी नैया, हमारी नाव डूब सकती है? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया, अपने जीवन को हमने परमेश्वर को दे दिया और उसी समय से परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद हमारे में निवास करने के लिए आ गया। उसने हमारे शरीर को परमेश्वर का मंदिर, उसका मंदिर बनाया और वो हमारे में वास करता है, हमारे में रहता है। जिस नैया में चेले लोग जा रहे थे वो भूल गए, उसी नैया में हमारे प्रभु है। कई बार हम भी भूल जाते हैं हमारे साथ परमेश्वर है और इसीलिए हमारे में अविश्वास, अल्प विश्वास पैदा हो जाता है, विश्वास की कमी आ जाती है। इसकी वजह से जिस प्रकार चेले लोग डर गए, उनको लगा कि हम ऐसे तूफान में फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है। हम जानते हैं सब चेले लोग मछुआरे थे और मछुआरे ऐसे छोटे मोटे तूफान से कभी डरते नहीं है। वो कैसे भी अपनी नैया को पार निकाल देते थे। मगर ये तूफान इतना बड़ा था कि चेलों ने जाना कि ये तूफान हमारी ताकत से पर है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनको लगा कि हम सही में मर जाएंगे, मगर वो भूल गए कि संसार को बनाने वाला, समंदर को बनाने वाला, तूफान को कंट्रोल करने वाला वो हमारे साथ है। हम कई बार भूल जाते हैं और इसलिए हम डर जाते हैं। मेरे प्यारों, इस वचन के द्वारा मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में है, आज पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई है। मगर इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके हमारे जीवन में कभी अविश्वास पैदा ना हो। याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी नैया में है, वो हमारे साथ में है, वो कभी हमको डूबने नहीं देगा। उसके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो तूफान को शांत कर सकता है। वो चाहे तो इस कोरोना को एक दिन में हटा सकता है। मगर जब तक तूफान चलेगा, मैं एक बात आपसे बहुत ध्यानपूर्वक कहना चाहता हूँ, जब तक तूफान चलेगा दो बातें याद रखना। जब तक तूफान चलेगा तब तक
आपकी नैया नहीं डूबेगी। जब तूफान शांत करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी नैया को संभालेगा। इसलिए जब तक ये वायरस का इफेक्ट चलेगा, उसका असर रहेगा, चिंता मत करो, डरो मत। परमेश्वर हमारी नैया को संभालेगा, वही हमको उस पार लेके जाएगा। इसलिए हम कब डर जाते हैं? जब हमारे में अविश्वास आ जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें डरना नहीं। कब डर नहीं आता है? कब डर चला जाता है? जब विश्वास आ जाता है तो डर चला जाता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, संसार के अंत तक मैं आपके साथ हूं। संसार के अंत तक मैं आपके साथ हूं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपने मुझ पर विश्वास किया है, मेरे वचन पर भी विश्वास कीजिए। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है कि उस पर विश्वास करने के द्वारा मुझे अनंत जीवन है, और हमने विश्वास किया कि हाँ मुझे है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन पर भी हमें विश्वास करना है कि उसने कहा है कि मैं संसार के अंत तक मैं आपके साथ हूं। वो हमारे साथ है। मत्ती के सुसमाचार में लिखा गया है, वह तो इमानुएल है। परमेश्वर आपके साथ में है। वो परमेश्वर मेरे साथ में है, वो परमेश्वर आपके साथ में है। वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह नबी की किताब उसका 43 चैप्टर, यशायाह नबी की किताब उसका 43 चैप्टर और उसकी दूसरी आयत। यशायाह नबी की किताब उसका 43 चैप्टर उसकी दूसरी आयत ये बताती है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुटौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कुश और सबा को देता हूं। ये परमेश्वर का वचन है। हम कहीं से भी गुजरे, कोई भी जगह चले जाए, परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे बचा के रखूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन। तो दो बातें हमें याद रखनी है। पहली बात, डर का मतलब है हमारे में अविश्वास है। दूसरी बात यह है कि हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए परमेश्वर पूर्ण करने वाला है। वो मुझे कभी कुछ भी नहीं होने देगा, वो हमेशा मेरे साथ है। हमें क्यों नहीं डरना है, उसके लिए भी हम आयत देखेंगे। आप मेरे साथ एक आयत निकाले, अय्यूब का पुस्तक उसका 31 चैप्टर उसका 4 आयत। अय्यूब की किताब उसका 31 चैप्टर और 4 आयत। अय्यूब का 31 और आयत नंबर 4। ये कहता है, क्या वह मेरी गति नहीं देखता, और क्या वह मेरे पग पग नहीं गिनता? परमेश्वर हमारे हर एक पग पग को गिनता है, हमारे हर एक स्टेप को वो गिनता है। भजन संहिता उसका 139 में लिखा है उसी प्रकार, तू मेरा बैठना, तू मेरा उठना, तू मेरा सोना, मेरी हर एक बात को तू जांचता है, मेरी हर एक बात को तू जानता है। मेरे प्यारों, हम दुनिया में कहीं भी चले जाए, याद रहे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। डर वो शैतान की ओर से होता है। जो लोग डरते हैं उनको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं है। बाइबल इस प्रकार से बताती है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें डरना नहीं है। उसका कारण क्या है? परमेश्वर मेरे साथ, मेरे हर एक स्टेप को वो नक्की करता है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है।
अगर मैं उससे दूर भी चला जाऊं तो भी वो मुझे संभालता है, मुझे वापस लेके आता है, क्योंकि परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। वो मुझे संसार में ऐसे नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर आपको भी प्रेम करता है। अगर आप लोग डर में हैं, अगर आप लोग भय में हैं कि क्या होगा, आज परमेश्वर का वचन यह कहता है, डरो मत, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर हमारे साथ है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है। जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर आए, उन्होंने हर एक को चंगाई दी, वो परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप लोग बीमारी में भी है, आप लोग संकट में है या किसी परेशानी में है, बाइबल का वचन आपको यह कहता है, डरो मत। ये मैं नहीं कहता हूं या कोई और व्यक्ति नहीं कहता है, मगर परमेश्वर का वचन ये कहता है, आप डरो मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, परमेश्वर ये कहता है। और हम इसी वचन में हम तीन वचनों को हम देखेंगे। उसका यशायाह की किताब, उसका 41 चैप्टर, आयत नंबर 10। यशायाह 41 और 10वीं आयत में हम आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, हमें प्रॉमिस भी देता है, वचन देता है। 41 और 10, 41 और 10 लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। यहाँ तीन परमेश्वर के प्रॉमिस यहाँ पर आते हैं। इसी आयत में लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, पहली बात। दूसरी बात है, और तेरी सहायता करूंगा। और तीसरी बात है, धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रखूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है। आज संगति न होने के कारण कई विश्वासी लोग परमेश्वर के मार्ग से दूर चले गए होंगे। बहुत दुख की बात है, और ये स्वाभाविक बात है कि जब संगति नहीं होती, जब परमेश्वर के लोग आपस में से नहीं मिलते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उत्तेजन प्राप्त नहीं होता है, तो सही में हम भी कई बार विश्वास से पीछे हो जाते हैं। मगर आज परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। शैतान कितना भी अपनी ताकत को इस्तेमाल कर ले, दुनिया कितना भी अपनी ताकत को इस्तेमाल कर ले, मगर परमेश्वर हमें यह कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभाले रखूंगा। हम नूह के दिन में समय के तो पढ़ते उसी प्रकार के, जब नूह, उसके बारे में पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया में पाप था, हर कोई व्यक्ति पापी था, हर एक व्यक्ति का विचार गलत था, हर एक मनो की जो कल्पनाएं थी वो भी गलत थी। हर एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर था, कोई परमेश्वर को नहीं जानता था। मगर उसी समय पर जब नूह जो था वो परमेश्वर की राह पर चला, इतना कठिन होगा वो, जब कोई उनको उत्तेजन देने वाला नहीं था, मगर अकेला वो परमेश्वर के संग संग चला। हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं, वो भी परमेश्वर के साथ चला, वो भी अकेला था, उनके पास कोई नहीं था। प्रभु को धन्यवाद दे कि इस समय ऐसी महामारी के दिनों में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ और भी विश्वासी भाई बहन लोग हैं जो हमको आत्मिक उत्तेजन प्रदान करते हैं, और भी कई लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और भी लोग हैं जो हमें हमेशा टेलीफोन के द्वारा, बातचीत के द्वारा, ऐसे मीटिंग के द्वारा हमें उत्तेजन देते हैं। हम अकेले नहीं हैं, और सबसे ज्यादा परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अंत तक वो हमें संभाल के रखेगा। कोई भी तकलीफ या कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, कोई भी बीमारी क्यों ना आ जाए, मगर परमेश्वर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात क्या है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा। दूसरी बात है, तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर का वचन यह कहता है, तू राजा पर भरोसा मत रख, तू घोड़े पर भरोसा मत रख, तू मनुष्य पे भरोसा मत रख,
मगर तू परमेश्वर पर भरोसा रख। परमेश्वर कौन है? जो हमें सहायता करने वाला परमेश्वर। हम नहीं जानते कि ये महामारी कब तक चलेगी, शायद और भी कई महीने लग जाए उसकी दवाई आने में, वैक्सीन आने में। हम नहीं जानते ये कब रुकेगा, ये कब स्टॉप होगा, हम नहीं जानते। मगर जब तक ये चलेगा, जिस प्रकार मैंने बताया उसी प्रकार परमेश्वर आपकी नैया को नहीं डूबने देगा। तूफान कितना भी बढ़ता क्यों ना जाए, तूफान कितना लंबा क्यों ना चले, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मगर हमारी नैया में परमेश्वर है। डरो मत। यहाँ परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें सहायता करूंगा। आज शायद इस कोरोना वायरस के कारण, इस महामारी के कारण कई लोगों की आमदनी बंद हो गई है, कई बिजनेस बंद हो गए हैं, कई लोगों की नौकरियां चली गई है, कई लोग बहुत मुश्किल और तकलीफ में आ गए हैं। परमेश्वर कहता है मैं आपको सहायता करूंगा। एलिया का परमेश्वर अभी भी जीवित है, वो हमें सहायता करेगा, वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। उसने वचन दिया है, उसने कहा है कि मैं तुम्हें सहायता करूंगा। डरो मत, परमेश्वर पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। उसने कहा है तो किसी भी हालत में हमें सहायता करेगा और हमको इस महामारी में संभाल के रखेगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए, बड़े बड़े लोग भय में हैं, संकट में हैं, तकलीफ में हैं, मगर प्रभु की दया से आज हम खुश हैं, हम आनंद में हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। आनंद का राज क्या है? हम क्यों आनंद में हैं, हम क्यों शांति में हैं? आप मेरे साथ एक आयत निकालें, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, नए नियम में से फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत इस प्रकार से कहती है, तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अद्भुत परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, वो हमारे हृदय को, हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें सहायता करूंगा। कैसे? परमेश्वर कहता है कि मैं, मेरी शांति जो हमारे समझ से परे है, जो हम नहीं समझ पाते, वो कैसे मुझे संभालेगा। मगर परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके हृदयों को, आपके मनों को, आपके विचारों को इस प्रकार के संभाल के रखेगा कि शैतान आपको किसी भी तरह से परेशान न कर। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ये है, डरो मत। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उसी प्रकार कि मैं आपके साथ हूं। यहाँ परमेश्वर का वचन, जो वचन हमको दिया है, लिखा है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। वो लिखा है धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल के रखूंगा। परमेश्वर अपने हाथों में हमको संभाल के रखा। आगे बताते उसी प्रकार जो लोग मेरे हाथ में है, मेरी मुट्ठी में है, उनको कोई छीन नहीं सकता। हम परमेश्वर के हाथों में हैं। परमेश्वर हमें रोज अपने हाथों में देखता है। उसकी आंख की पुतली के नाई वो हमारी सहायता करता है, वो हमें संभाल के रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है हम डरे नहीं, हम अपना विश्वास को मजबूत करें, हम अपने विश्वास को बढ़ाए। एक बार चलो ने कहा प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। हम भी प्रार्थना करें प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, हम लोग गिर न जाए, क्योंकि हम नहीं जानते अभी कितने और दिन, कितने और महीने हम शायद आराधना के लिए इकट्ठा ना हो सके।
हम नहीं जानते कि आने वाले दिनों में ये महामारी कितनी लंबी चलने वाली है, मगर परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जब तक ये तूफान नहीं रुकता तब तक प्रभु तू हमें संभाल के रखना। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमको, हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों को, हमारे परिवार को प्रभु आप संभाल के रखें। परमेश्वर अपने बच्चों की, अपने संतानों की प्रार्थनाओं को सुनता है, अद्भुत कार्य करता है। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको भी संभाल के रखे। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम कोई भी व्यक्ति डर न जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, न ही कभी वो त्यागेगा। उसने वचन दिया है, संसार के अंत तक मैं आपके साथ हूँ। तो वचन को पालन करने वाला परमेश्वर, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आज बताते उसी प्रकार जन्म देने वाली माँ हमें भूल जाए, वो हमें छोड़ दे, मगर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वो कभी हमारा त्याग नहीं करता है। वो हमेशा अपने बच्चों के नाई हमें संभालता है। दुनिया में भले ही लोग डर जाए, भले ही धनी लोग डर गए हो, गरीब लोग डर गए हो, हम सीएम डर गया हो या पीएम, सब मंत्री लोग डर गए हो, मगर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा परमेश्वर, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो हमारा परमेश्वर है। वो मेरे साथ है। उसने मुझे वचन दिया है, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं मेरे अपने हाथों में तुझे संभालूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो हमें डरना नहीं है, हमारे विश्वास को मजबूत करना है और कहना है कि मैं जीवित परमेश्वर के हाथों में हूँ। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे परमेश्वर के हाथों में से निकाल सके और मेरा नाश कर सके। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है, जिसने हमारे लिए अपनी जान को क्रूस पर दे दिया है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए ही वो इस दुनिया पर आया और अपने जीवन को उसने क्रूस पर दे दिया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार और पापों की क्षमा मिल जाए। और प्रभु को धन्यवाद देते, उसने हमारी आंखों को खोल दिया। हमने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, जिसने हमें वचन दिया है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। उसने कहा है कि हाँ, मैं आपके साथ हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, डरो मत। प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करें, हमारे विश्वास को बढ़ाए और प्रभु से कहे हमारे विश्वास को प्रभु और बढ़ा, ताकि इस महामारी में हम गिर न जाए। हम प्रभु को प्रार्थना करें हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए। कोई भी विश्वासी भाई बहन डर न जाए, ये महामारी में प्रभु से दूर न हो जाए, मगर हर एक व्यक्ति का विश्वास बढ़ता जाए और प्रभु में आगे बढ़ता जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। थोड़ा समय परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके साथ बात करने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। धन्यवाद देता हूँ खानवेल असेंबली के लिए, जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके सामने आकर परमेश्वर के वचन को लाऊं। ऐसे कहने का तो बहुत कुछ था, मगर समय बहुत मर्यादित और सीमित है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया हूँ। मगर एक ही बात हमने जो सुनी है, हम डरे नहीं, प्रभु में दृढ़ होते जाए, प्रभु में संभालेगा, आगे बढ़ाएगा। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी यहाँ की सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम लोग भी विश्वास में रहकर प्रभु का कार्य और प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ा सके। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि प्रभु आपको भी संभाल के रखे। इस महामारी में हर एक विश्वास लोगों को प्रभु संभाल के रखे और हर एक व्यक्ति आगे बढ़ता जाए। फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ खानवेल असेंबली के लिए, ब्रदर मनहर भाई के लिए, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके बीच में आकर मैं प्रभु का वचन दे सकूं। मैं आशा रखता हूँ कि इस वचनों के द्वारा आपको अवश्य में उत्तेजन प्राप्त हुआ होगा। फिर से एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए और सहायता के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। धन्यवाद।